जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक तरफ धरने प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में लोगों की लगातार ज्वाइनिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और इसमें से एक तबका ऐसा है, ओबीसी की बात करें तो वो लोग भी एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि क्या उन्हें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो दी जाएगी कि नहीं। ब्रह्मजोत जी इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो कि जम्मू कश्मीर ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले जिस तरह से 4 राज्यों के भी हाल ही की बात करें तो जीत जो है वो दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर क्वेश्चन मार्क थे, सवालिया निशान थे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो वादे उन्होंने किए थे, जो दावे उन्होंने किए थे, उस पर खरी उतरी है और उसमें एक अहम रोल जो है वो ओबीसी समाज का भी रहा है। जीत के बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अभी 4 राज्यों के नतीजे आए और इसमें आपने कहा कि एक समाज का अहम रोल है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि सबसे ज़्यादा रोल ओबीसी समाज का था। वहां पर यूपी में अगर आप बात देखें तो 45% सीटें तो ओबीसी समाज की ही हैं और सबसे ज़्यादा एमएलए भी ओबीसी समाज के ही होंगे, और जितना भी वोट बैंक था वो सबसे ज़्यादा ओबीसी था। बीच में 1-2 जो हमारे राष्ट्रीय सत्तर के जो नेता थे ओबीसी के, वो छोड़कर चले गए कि लोग भी उसके पीछे चढ़ेंगे। पर आजकल जो ओबीसी समाज, जैसे मैंने पहले भी कई सभाओं में कहा है कि ओबीसी समाज जो है एक देशभक्त, राष्ट्रीय भक्त समाज है। ये किसी एक नेता के पीछे, उस नेता के पीछे हालांकि कभी नहीं चलेंगे कि जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां चेंज करता है। ये पूरा समाज उसके पीछे चलेगा जो समाज के हित की बात करेगा। आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि जो नेता छोड़कर चले गए थे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज के, वो सिर्फ नेता ही गए, वोटर कहीं नहीं गए भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, वोटर कहीं नहीं गया। अगर वोटर थोड़ा सा आ जाता, लोग आजकल समझदार हैं और ओबीसी समाज एक अगर देशभक्त समाज है, इसको पता है कि कौन अपने हित के लिए कहाँ जा रहा है, और उन्होंने उसको दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के फेवर में सभी ने वोट डाला। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ब्रह्मजोत जी, अब जम्मू कश्मीर पर आते हैं, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के जो ओबीसी मोर्चा है उसके प्रधान भी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हाल ही की बात करें, जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो आई, कमीशन ने यहाँ का दौरा किया, एससी की बात हुई, एसटी की बात हुई, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता ही करते हैं, आपके अध्यक्ष रविंद्र रैना भी करते हैं, कड़ाका निकाल देंगे। लेकिन क्या ओबीसी समाज की बात करें तो इसको लेकर आपने कोई बातचीत की है? आने वाले समय में ये मानकर चला जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी समाज को भी मिलेगी, क्या इसके ऊपर आपने बातचीत की है कोई? देखिए, जैसे कि पूरे देश में कहीं भी ओबीसी की रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। उसमें एक पीछे जो जिन्होंने किया होगा, जहाँ संविधान बनाया, उसमें कुछ रखा होगा, नहीं तो इनकी होनी चाहिए थी पर नहीं रखी। और आज भी अगर आप गूगल में देखें, कहीं भी देखें, सबसे ज़्यादा एमपी और एमएलए ओबीसी समाज के ही हैं। और रही बात जो एससी और एसटी, इनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, पर आने वाले समय पर ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा इसमें, ये यकीनन बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अगर एक उनका नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है, तो ओबीसी समाज का भी जरूर बीच में हिस्सा रहेगा। क्या कारण है कि जो ओबीसी समाज के लोग हैं, क्योंकि आज भी हमने देखा कि भारी संख्या में जो ओबीसी समाज के लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, क्या इस सरकार पर इतना विश्वास है लोगों को कि जो हक उन्हें पहले नहीं मिले वो अब मिल पाएंगे, और क्या कुछ ऐसे हकूक भी हैं जो मिल चुके हैं ओबीसी समाज को जो इतनी देर से नहीं मिले थे? देखिए, आज जो एक बाजीगर समाज, उनके अध्यक्ष और उनके पूरे साथ जो कबीले थे, उसकी संख्या में 100 की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आज लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा को ज्वाइन किया। और इनका विश्वास था, क्योंकि 70 साल तक इनको कभी भी इसके ऊपर बेचारे दर खज्जल होते रहे। कभी इनको किसी ने पूछा नहीं। बच्चे ग्रेजुएशन कर लें, एमए कर लें, तो भी उनको मजदूरी ही करनी पड़ती थी। और मोदी 370 तोड़ने के बाद मोदी सरकार जी ने वो करके दिखाया, इनको डोमिसाइल बना के दे दिए। और जिनके पीछे आज इनके बच्चे, आने वाले समय पर इनके बच्चे नौकरियां भी करेंगे और अच्छी मतलब डॉक्टर भी बन सकते हैं,
इंजीनियर भी बन सकते हैं। ये सारा हक आज मोदी सरकार जी ने इस समाज को दिया है। परमजोत जी, सिर्फ आप तो जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू में तो इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो इस ओबीसी समाज की कश्मीर घाटी में क्या हालत है? क्या कश्मीर में जब आप जाते हैं वहाँ भी लोग इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं? भाई साहब, अगर आप कश्मीर की बात करें, वहाँ पर 70% ओबीसी समाज है और आज तक सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंगें कश्मीर में ओबीसी मोर्चा द्वारा ही करवाई गई हैं। और लगता है कि आपने कभी फॉलो नहीं किया, अगर आप पीछे देखें तो जितने कार्यक्रम ओबीसी मोर्चा ने कश्मीर में किए हैं, और ये नहीं कोरोना के दौरान में सैकड़ों की तादाद में हमने वहाँ कश्मीर में भी राशन बांटा है, कंबल बांटे हैं और ज्वाइनिंगों के बहुत प्रोग्राम किए हैं और सबसे ज़्यादा ओबीसी मोर्चा की ज्वाइनिंग के प्रोग्राम हुए हैं। जिस हजूम को लेकर ब्रह्मजोत अपने पीछे लेकर चलते हैं, उनकी एक उम्मीदें जुड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और आपसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि ज्वाइनिंग आप करवा रहे हैं, आप लोगों को लीड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस वक्त वादे और दावे जो है वो कर रही है, इन दावों पर खरा उतरेंगे? अगर नहीं उतरेंगे तो सवाल ब्रह्मजोत से पूछे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सवाल जो हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व कहता है कि अगर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास अगर साथ में चलेगा तो ओबीसी मोर्चा जो एक बहुत भारी वोट बैंक है और आधी आबादी, हर 2 आदमियों के पीछे एक ओबीसी खड़ा रहता है और इनका साथ कभी मतलब जो 70 साल तक हुआ वो आगे जाके नहीं होगा, ऐसा मेरे को लगता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं, क्योंकि जल्द चुनाव हो सकते हैं, तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन उम्मीद जताई जा रही है जल्द होंगे, आपको क्या लगता है कि जो आपका समाज भी इसमें एक अहम रोल जो है वो अगर अदा करता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर किसकी सरकार आपको लगता है कि इस बार बनेगी? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी में भी लगातार ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो आपको कोई उम्मीद है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से भी खाता खोलेगी इस विधानसभा चुनाव में? भाई साहब देखिए, मैं पहले बोल चुका हूँ कि आधी आबादी ओबीसी समाज की है और सबसे बड़ा रोल और सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो ओबीसी समाज का ही है, और 40 से ज़्यादा इसमें तो कास्टें आती हैं अलग अलग, और सबसे बड़ा रोल इनका ही होगा। और पूरा ओबीसी समाज आज तक, अभी पिछले दिनों आपने जो देखी होगी रैली, सभी जो अपने अपने सभाओं के अध्यक्ष थे, हमने उनको भी बुलाया था, वो उनको भी सम्मानित किया था। और इतिहास में मेरे को लगता है कि आज तक ओबीसी की कभी इतनी बड़ी रैली नहीं हुई जितनी हमने पिछले दिनों में की है। खाता खुलेगा इस बार? पक्का ओबीसी समाज का भी सबसे ज़्यादा रोल ही है और ओबीसी समाज का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहेगा। आखिरी सवाल करूंगा ब्रह्मजोत जी, क्या ब्रह्मजोत जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को तो नेता वो हैं, क्या ब्रह्मजोत जो लोग उनके पास अपने मसले लेकर आते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना हो, कुछ ऐसे हों, ब्रह्मजोत सिर्फ ओबीसी समाज के जो लोग हैं सिर्फ उनकी बात ही करते हैं या पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करते हैं? देखिए भाई साहब, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, पूरा डाटा है। देखिए, डोमिसाइल सबसे ज़्यादा ओबीसी मोर्चा ने बनाए हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड है हमने। और जो ओबीसी के सर्टिफिकेट होंगे या ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट है वो भी ओबीसी मोर्चा ने बनवाए हैं, और इसके अलावा एससी के सर्टिफिकेट भी हमने बनवाए हैं। इसके अलावा जो पेंशनें लगाई हैं वो भी ओबीसी मोर्चा द्वारा लगवाई गई हैं, और इसमें कभी भी कोई जाति भेदभाव हमने नहीं देखा। हमारी ठीक है, पार्टी ने हमें एक जिम्मेवारी दी है कि आप ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, पर हमने जब भी जनहित के लिए कार्य किया, हमने कभी किसी समाज से, हमारे लिए ब्राह्मण हो, राजपूत हो, महाजन हो, जो ओबीसी का हो, या नीचे कैटेगरी मेघ में हो, महाशा में हो, हमारे लिए सभी एक नज़र में हम सबको देखते हैं। और सबके जनहित जब कार्य ही करना है तो हम सब के लिए करते हैं। राशन बांटते वक्त भी हमने, और मशीनें बांटते वक्त, और भी कोई जिसमें किसी का भला हो, ऐसा काम करते हुए हमने जनहित भेदभाव कभी जातिवाद कभी नहीं किया। और ये सबसे बड़ी खासियत है। आज हमें सोशल मीडिया पर अगर लोग फॉलो करते हैं, आप देखें नीचे इतने कमेंट ओबीसी समाज के नहीं होंगे जितने ब्राह्मणों के होंगे, जितने और अदर कास्टों के होंगे या राजपूतों के होंगे। ये एक लोगों का प्यार है कि सारा समाज हमसे प्यार करता है, यही हमारी खासियत है। ब्रह्मजोत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ब्रह्मजोत जो कि ओबीसी मोर्चा के जो है वो जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं, और इनसे हमने बातचीत की है। इनका साफ तौर से कहना है कि ओबीसी
जो कम्युनिटी के लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के अपना अंदर एक अहम रोल अदा करेंगे और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे विश्वास ब्रह्मजोत जो है उन्हें यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और इस जीत में अहम भूमिका ओबीसी समाज की होगी। इसके लिए हमें फिलहाल इंतजार करना होगा कि जो उम्मीद इन्हें है क्या लोग इनकी उम्मीदों पर इन्हें वोट देंगे या नहीं, उसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल मुझे रवि शर्मा को दें इजाजत, मगर आप देखते रहे लाइव वायर। नमस्कार।